जय जय सर्व प्राणनाथ विशंभर। जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर। जय जय द्वैत आदि भक्तिराधीन। भक्ति दान दिय प्रभु उद्धार दीन। एहि मत नवद्वीपे गौरांग सुंदर। भक्ति सुखे भासे लई सर्व परिकर। प्राणाहेन सकल सेवक आपनार। कृष्ण बोली कांदे गला धरिया सवार हैं। देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदास गण। चतुर्दी के प्रभु बेरी कर एक क्रंदन। अब चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत प्रेम रस का जो उद्भव होता है उसका श्रवण करेंगे हम लोग। तीसरे अध्याय चैतन्य भागवत तीसरे अध्याय। शिला वृंदावन ठाकुर महाराज श्री शिला वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो बोले सबके प्राणनाथ श्री विशंबर की जय हो। जय हो जय हो। नित्यानंद श्री नित्यानंद और श्री गदाधर के ईश्वर की भी जय हो। अद्वैताचार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय हो जय हो। हे प्रभु, अपनी भक्ति का दान देकर इस दीन का उद्धार कीजिए। इस प्रकार गौड़ांग सुंदर नवद्वीप में अपने सब परिकरों के साथ भक्ति सुख के आनंद में बहे जा रहे हैं। जिनको अपने कभी सेवक प्राणों के समान प्रिय है, सभी सेवक वे प्रभु उनके कंठों से अलग अलग कृष्ण कृष्ण कहते हुए रो रहे हैं। और उनके सेवकगण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनके चारों ओर घेर करके रो रहे हैं। समझे? सेवकों की बात तो दूर रही, महाप्रभु उस प्रेम को देखकर सूखे काठ और पत्थर को भी पिघलकर भूमि में मिल जाते हैं। ऐसा सेवक तो छोड़ो, सूखा काठ और पत्थर भी पिघल जाता। सभी भक्त वृंद अपने धन पुत्र और गृह आदि को छोड़कर प्रभु के साथ दिन रात कीर्तन करते रहते हैं। और अब तो गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं। और वे जब जैसी कथा सुनते हैं तब उसी भाव में तन्मय हो जाते हैं। जैसे भक्त लोग भागवतम के श्लोक या कुछ सुनाते हैं ना, प्रभु तन्मय हो जाते हैं। जो सुनते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं। और जब प्रभु दास भाव में रोते हैं तब दो दो पहर तक उनके नेत्र से ऐसी अविरल अश्रु धाराएं बहती है कि मानो गंगा ही स्वयं आ गई हो। और जब प्रभु मानो हंसते हैं तब एक एक पहर तक हंसते ही रहते हैं। जब मूर्छित होते हैं तो एक एक प्रहर तक श्वास का पता ही नहीं चलता। फिर क्षण भर में जब उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है तब वे बड़े स्वाभिमान के साथ बैठ जाते हैं और मैं वही हूं ऐसा कहते हुए हंसने लगते हैं। और फिर कहते हैं, अरे वह बूढ़ा नाड़ा कहाँ गया? नाड़ा कौन? अद्वैत महाप्रभु को नाड़ा कहते हैं। अरे बूढ़ा नाड़ा कहाँ गया जो मुझे यहाँ लाया है? चैतन्य महाप्रभु को लाने वाले कौन है? अद्वैत महाप्रभु। अब मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा। फिर अचानक उसी समय कृष्ण डे कहकर रोने लगते हैं तथा अपने केसों से अपने पैरों को बांधने लगते हैं। फिर ब्रज से जाते समय कभी ब्रज से जाते समय अक्रूर के श्लोक को पढ़ते पढ़ते पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़ते हैं। अक्रूर भगवान को लेके ब्रज से जाते हैं ना मथुरा, तो इस प्रसंग के श्लोक को पढ़ करके मानो जैसे कृष्ण की विरह में गोपियां कैसे
वैसे ही वो भी, महाप्रभु भी पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़ते हैं। महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं, तथा अपने को भूलकर अक्रूर की भांति वचन बोलने लगते हैं। कहते हैं, हे नंद जी, रामकृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुष यज्ञ महोत्सव देखो। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के भाव आवेश में नाना प्रकार की बातें कहते रहते हैं, और वैष्णव जन यह सब देख देख कर आनंद धारा में बहते रहते हैं। समझे? एक दिन 12 अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गर्जना करने लगे, और मुरारी गुप्त के यहाँ चल दिए। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में मुरारी के प्रति प्रेम था। मुरारी जी कौन थे? गौड़ लीला में श्री मुरारी जी थे, गौड़ लीला में बने थे हनुमान जी। हनुमान जी ही थे गौड़ लीला में बने मुरारी गुप्त। तो जैसा प्रेम हनुमान और श्री रामचंद्र जी का था, ऐसे ही प्रेम बस वो मुरारी गुप्त के यहाँ चल दिए। जब सचिनंदन भगवान चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर पहुंचे तो मुरारी गुप्त ने संभ्रम के साथ प्रभु के चरणों की वंदना की, और शुकर शुकर कहते हुए आगे चलते गए चैतन्य महाप्रभु, जिसे सुनकर मुरारी गुप्त चकित हो गया, स्तंभित हो गए, चारों ओर देखने लगे शुकर किधर है। तभी प्रभु विशंबर विष्णु मंदिर में प्रवेश कर गए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने सामने ही जल से भरा एक सुंदर कलश देखा, कलश। और देखते ही तत्क्षण प्रभु का आकार 12 रूप में परिवर्तित हो गया। समझे? और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि जल से भरे कलश को ही अपने दांतों पर उठा लिया, और चारों खुर को प्रकट करते हुए यज्ञवाराह गरजने लगे। उन्होंने कहा, मुरारी मेरी स्तुति करो। इस अपूर्व दर्शन से मुरारी गुप्ता स्तब्ध रह गए और क्या बोले, क्या स्तुति करे। मुरारी गुप्त के मुख से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। तब प्रभु ने कहा, बोलो बोलो, कोई भय नहीं करो। तुम्हें जितने दिन तक मालूम नहीं था, तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मुरारी गुप्ता जी को तो भाई कांपने लगे। विनय पूर्वक मुरारी जी बोले, हे प्रभु, आपकी जो स्तुति है वह आप ही जानते हैं, पर फन पर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष जी अपने हजारों मुख से आपकी स्तुति करते रहते हैं। अरे जब शेष जी हजारों मुखों से आपकी स्तुति करते हैं तब तो आपकी स्तुति का अंत नहीं पाते हैं, ऐसा तो शेष जी स्वयं कहते हैं। फिर भी तो फिर आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? जिन वेदों के मत पर संसार चलता है, वह वेद भी आपके संपूर्ण तत्व को नहीं जानता। हे प्रभु, जितने आनंद, हाँ, जितने अनंत अनंत भुवन देखने सुनने में आते हैं, वे सब महाप्रलय के समय जब आपके आप और जितने भी ब्रह्मांड है, महाप्रलय के समय आपके ही रोमकूप में लीन हो जाते हैं। तब एक सदानंद स्वरूप आप ही शेष रह जाते हैं। उसी समय आप जो कुछ भी करते हैं उसको कहिए तो सही, वेद कैसे जान सकते हैं? इसलिए आप ही केवल अपने आप को जानते हैं, या फिर आपका कोई कृपा पात्र ही आपको जान सकता है। ऐसे जो आप हैं, आपकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार है? इतना कहकर मुरारी गुप्त रोने लगे और प्रभु को बार बार नमस्कार करने लगे। वराह भगवान मुरारी गुप्त के वचनों से प्रसन्न हुए, और फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोले,
वेद के प्रति, वेद के प्रति क्रोध क्यों कर रहे हैं? सुनो, ये सब चतन लीला है, लीला है। हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, ए मत बेदे मोरे करे विडम्बन। काशी ते पर आए बेटा प्रसक प्रकाशानंद, से ही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। बखानाए वेद मोर विग्रह न माने, सर्व अंगे हैला कुष्ठ तबु नहीं जाने। तो बोले कि मेरे हाथ पैर मुंह आंख नहीं है? बताओ मेरे पास है कि नहीं है? आंख मुंह हाथ पैर है कि नहीं है? तो वेद मेरी विडंबना क्यों करती है? काशी में बेटा प्रकाशानंद पढ़ता है, पढ़ता क्या है? मेरे शरीर के खंड खंड करता है। वह वेद की व्याख्या करता है परंतु मेरे विग्रह को नहीं मानता। इसी से उसके समस्त अंगों में कोढ़ हो गया, फिर भी उसके आंखें नहीं खुलती। मेरे जो पवित्र अंग सर्व यज्ञ में है, जिनके चरित्र का ब्रह्मा शिव आदि गान करते हैं, जिन मेरे अंगों के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है, उन्हें वह बेटा मिथ्या कहने का साहस कैसे करता है? अरे मुरारी गुप्त सुनो, मैं तुम्हें सार बात बताता हूं, सारांश। वेद में जो गुप्त है उसे मैं तुम्हारे सामने आज प्रत्यक्ष रखता हूं। मैं यज्ञ बारह सब वेदों का सार हूं। मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किया है। ऐसा है ना? पूर्व काल में मैंने ही पृथ्वी का उद्धार किया है। जयदेव गोस्वामी भी लिखते हैं, वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता सुकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धीता शुक्र रूपा, जय जगदीश हरे। तो बोले ऐसे ही शुक्र रूपधारी वराह भगवान का मैं तुमको सच्चाई बताता हूं, सार बताता हूं। वेदों का सार मैं ही हूं। मेरा यह अवतार संकीर्तन के लिए हुआ है, संकीर्तन के प्रचार के लिए हुआ है। मैं भक्तजनों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करूंगा। अपने सेवक से द्रोह को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। वह द्रोही चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, उसे भी मैं मार डालता हूं। अपने सेवक के लिए मैं अपने पुत्र को ही मार देता हूं। मुरारी गुप्त, यह मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। जिस समय मैं पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय मेरे स्पर्श से पृथ्वी के गर्भ ठहर गया और उससे नरक नाम का एक बड़ा बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ, नरक। भगवान कह रहे हैं कि जिस समय मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आया, पृथ्वी का स्पर्श किया तो पृथ्वी का गर्भ ठहर गया और एक बड़ा बलवान पुत्र हुआ, उसका नाम था नरक। उस अपने पुत्र को मैंने धर्म का सब तत्व समझा दिया था। मेरा पुत्र महाराज बन गया। वे देव द्विज गुरु और भक्तों का पालन करने लगा, परंतु दुर्भाग्यवश वह दुष्ट संग में पड़ गया, दुष्ट संगति में पड़ गया, बैड एसोसिएशन। और वाणासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त द्रोह का रंग चढ़ गया। वाणासुर से उसका संपर्क हुआ, वाणासुर ने उसको दुष्टता सिखा दी और वो हमारे भक्तों के साथ ही क्या किया? द्रोह करने लगा। परंतु मैं तो भैया अपने सेवकों के प्रति हिंसा सहन नहीं कर सकता। इसी से अपने सेवकों की रक्षा के लिए मैंने
अपने पुत्र नरकासुर को काट डाला। तुमने जन्म जन्म में मेरी सेवा की है, इसी कारण मैंने यह तत्व तुमसे सुनाया है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सेवकों के लिए अपने पुत्र को ही मार सकता हूं। तो बोले कौन से पुत्र को मारे हो? नरकासुर को मारा ना। नरकासुर वराह भगवान का पुत्र था, लेकिन गलत संगति में आकर के उसने भक्तापराध करने लगा। भगवान कहते मैं उसको मार दिया। तो मुरारी गुप्त के साथ श्री गौरचंद की जय हो, जय हो। सेवकों की रक्षा करना ही जिनका धर्म है, ऐसे वराह भगवान की जय हो। लिखते हैं, मुरारी सहित गौरचंद्र जय जय, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। एई मत सर्व सेवकेरे घरे घरे, कृपाय ठाकुर जानाए रापन रे। समझे? तो इस प्रकार प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र ने, श्री गौरचंद्र ने सब सेवकों के घर जा जाकर कृपा पूर्वक अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। किसी के यहाँ जाके कुछ कोई रूप बना लेते, किसी के यहाँ जाके कोई रूप बना लेते। सबके हृदय भी अपने प्रभु को पहचान कर, सेवकों के हृदय अपने प्रभु को पहचान करके बड़ा आनंद हुआ। अब तो कोई भी भक्त पाखंडियों के भय नहीं करता था। अब उन लोगों को समझ में आ गया भगवान आ गए हैं। सब हाट और घाट में जोर जोर से, हाट और घाट, घाट मतलब गंगा, जब गंगा के किनारे घाट, नदी किनारे घाट, और हाट, हाट बोलते हैं कहाँ? बाजार। बंगाल में हाट बाजार कहते हैं, हाट बाजार। तो बाजार हो या गंगा की घाट हो, जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु अपने सभी संगी साथियों को लेकर के कीर्तन करने लगे। सभी वैष्णवों का भय खत्म हो गया जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। श्री गौर सुंदर के साथ सर्व क्षण कीर्तन के रंग में नित्यानंद के अतिरिक्त और सभी ने योगदान किया। यह देखकर महाप्रभु नित्यानंद के विरह में विशेष रूप से दुखित हुए। नित्यानंद सिर्फ नहीं थे, बाकी सभी वैष्णव, उनके सभी पार्षद हैं, लेकिन एक पार्षद नहीं है, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद महाप्रभु के विरह में थोड़ा चैतन्य महाप्रभु विशेष दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा नित्यानंद महाप्रभु का स्मरण करते रहते। नित्यानंद महाप्रभु कहाँ है? दूर दूर देश में उनका जन्म हुआ है, एक चक्रग्राम। विशंबर के मन की दुख को नित्यानंद प्रभु जान गए। अब प्रसंग के मुताबिक नित्यानंद प्रभु की कथा भी सुनो। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म कहाँ हुआ? एक चाका ग्राम, राढ़ देश में, जहाँ भगवान नित्यानंद महाप्रभु का प्रकट हुआ। वहाँ से थोड़ी दूर पर मोड़ेश्वर नाम के महादेव हैं, जिनकी पूजा नित्यानंद महाप्रभु ने की थी। मोरेश्वर महादेव, मोड़ेश्वर। उस एकाचक ग्राम में आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो एक चक्र ग्राम गए हो? कभी गए हो कोई? मायापुर गए होगे तो वहाँ से लोग जाते हैं, मायापुर से जाते हैं घूमने के लिए एक चक्र ग्राम। हाँ, एक चक्र ग्राम में यात्राएं जाती है। और मायापुर कभी भी जाओगे तो वहाँ से गाड़ियाँ टूर के लिए जाती रहती है। तो उस ग्राम में एक पंडित ब्राह्मण रहते थे, मिथिला के ब्राह्मण थे वो। उनका नाम था हाड़ाई ओझा। हाड़ाई ओझा विरक्त थे, दयालु थे, भगवान के भक्त थे, संत थे। पत्नी का नाम था पद्मावती, जो पतिव्रता थी, परम वैष्णवी, शक्ति युक्त और जगत माता थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़े उदार थे। उनके ही घर में स्वयं श्री नित्यानंद प्रकट हुए थे। उनके सब पुत्रों में नित्यानंद राय सबसे बड़े थे। वे ऐसे सर्व सुलक्षण, शुभ लक्षणों से संपन्न थे, और उनके दर्शन करके सबके नयनों को शीतल मिलता था, ठंडक मिलता था, सब प्रसन्न होते थे। उनकी, नित्यानंद महाप्रभु की बाल लीला का वर्णन हम लोगों ने सुना है, आदि खंड में हम लोगों ने सुना है किस प्रकार से लीला करते थे नित्यानंद महाप्रभु।
इस प्रकार कुछ दिन नित्यानंद राय हड़ाई पंडित के घर में लीला करते रहे। फिर प्रभु ने घर छोड़ने का विचार किया। माता पिता दुखी होंगे यह सोच करके तुरंत घर नहीं छोड़ सके। एक पल भी नित्यानंद जी को न देखने पर उनकी माता को एक युग के समान अनुभव होता था, इतना स्नेह था। और पिता को तो उससे अधिक प्रतीत होता था। पिता का नाम था हड़ाई ओझा। हड़ाई ओझा तो पल भर के लिए भी नित्यानंद को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, चाहे खेत में जाना हो या यजमान के घर जाना हो। नित्यानंद प्रभु मैथिल ब्राह्मण थे, मिथिला से आकर के वहां बस गए थे। कहीं हाट बाजार जाते या रास्ते में कोई भी कार्य क्यों ना हो, नित्यानंद यदि उनके पीछे पीछे आते नहीं दिखते तो वे आधे क्षण में 100 बार मुड़कर पीछे देखते थे और उन्हें पकड़ पकड़ कर बार बार उनका आलिंगन करते थे, मानो नित्यानंद चंद्र कोई मक्खन की पुतली हो जिसे वे अपने शरीर में ही मिला लेते हों। इस प्रकार पुत्र को लेकर ही सर्वत्र आते जाते। तात्पर्य यह है कि नित्यानंद महाप्रभु अढ़ाई पंडित के शरीर के प्राण ही बन गए थे। नित्यानंद यह सब जानते थे। इसलिए पिता को सुख पहुंचाना जो पुत्र का धर्म है उसे पालन करते हुए सदा पिता के साथ रहते थे। विश्वम्भर नित्यानंद के अभाव में सर्व क्षण उनकी चिंता करते करते उनके स्वरूप को जान गए थे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अनंत वासुदेव ईश्वर तत्व के रूप में जानते थे। समझे? दैवे एक दीन एक सन्यासी सुंदर आई लेना नित्यानंद जन केर घर। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया राखी लेना परम आनंद युक्त हैया। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे आछी लेना कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। दैव योग से एक दिन यह हुआ कि एक सुंदर सन्यासी नित्यानंद के पिता के घर आए। नित्यानंद जी के पिताजी ने उनको भिक्षा भोजन कराकर तो भोजन करा करके अपने बड़े आनंद से ठहराया अपने घर। सारी रात श्री कृष्ण कथा कहते सुनते हुए उनके पास ही बड़े आनंद से खड़े रहे। सुबह हुआ, सन्यासी जाने के लिए तैयार हुए तो नित्यानंद के पिता बोले मेरी एक भिक्षा है। नित्यानंद के पिता से बोला वो सन्यासी कि मेरी एक भिक्षा है। नित्यानंद बोला बताइए क्या भिक्षा है। बोले कि मेरे मन में तीर्थ भ्रमण का विचार है परंतु मेरे साथ में कोई अच्छा सा ब्राह्मण नहीं है। यह जो आपका सबसे बड़ा पुत्र है इसको कुछ दिन के लिए मेरे साथ जाने दीजिए। मैं अपने प्राणों से भी अधिक इसकी देखभाल करूंगा, रक्षा सुरक्षा करूंगा और नाना प्रकार के सब तीर्थों के दर्शन भी इसको हो जाएंगे। सन्यासी के वचन को सुनकर बड़े दुखी हुए अढ़ाई ओझा। मन ही मन सोचने लगे सन्यासी ने पुत्र की नहीं मेरे प्राण की ही भिक्षा मांग ली। कैसे? जैसे विश्वामित्र ने राजा दशरथ से मांग ली राम को। यहाँ नित्यानंद राम ही तो है और क्या है। अब सोचते हैं अढ़ाई ओझा फंस गए। वो सोचते हैं यदि मैं सन्यासी को इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि पहले महापुरुषों को भिक्षुकों को आनंद पूर्वक अपने प्राण तक का दान करते रहे। ये बात यहाँ लिखा हुआ है। विश्वामित्र ने दशरथ से उनके जीवन स्वरूप पुत्र श्री राम को मांगा था। यद्यपि श्री राम के बिना राजा दशरथ जीवित नहीं रह सकते थे फिर भी उन्होंने पुत्र को दे दिया। तो पुराण तो ऐसा ही कहते हैं कि भिक्षा में यदि साधु सन्यासी की बात माननी पड़ेगी। वैसे ही प्रसंग आज मेरे सामने भी आ गया है। हे कृष्ण इस धर्म संकट में मेरी रक्षा करो। दैव योग से अढ़ाई पंडित राजा दशरथ ही तो हैं।
फिर इसकी भी बुद्धि वैसी ही क्यों ना होगी। यदि ये दशरथ न होते तो इनके घर लक्ष्मण नित्यानंद क्यों जन्म लेते। मन ही मन ऐसा सोच विचार करके अढ़ाई पंडित अपने ब्राह्मणी के पास गए, पंडिताइन के अपनी पत्नी के पास, सारी बातें कह दिया। पत्नी बोली, आपकी जो इच्छा है करिए, आपकी जो इच्छा है उसी में मेरी हाँ है। वो सती पतिव्रता थी, सती थी बेचारी, पति की इच्छा में उसकी इच्छा थी, उन्होंने मना नहीं किया। बोला कि आपको जो करना है करिए, आपको भेजना है भेजिए, नहीं भेजना नहीं भेजिए। श्री नित्यानंद महाप्रभु के पिता सन्यासी के पास आए, मस्तक झुकाया, अपने पुत्र को सौंप दिया। इसके बाद सन्यासी प्रवर नित्यानंद के साथ चल दिए, और इस प्रकार से श्री नित्यानंद ने गृह त्याग किया। बताओ आज के डेट में कोई संभव है कि कोई सन्यासी आया बोले कि आप अपना पुत्र दे दीजिए मेरे साथ घूमेगा। कोई देगा अपना पुत्र सन्यासी को? है? तो ये सब लीला है। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु ने गृह का त्याग किया। श्री नित्यानंद के, वैसे को बताओ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अभी वर्तमान में जो वृंदावन में है ना, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, मलुक पीठ दास, मलुक पीठ के पीठाधीश, तो उनको उनको भी उनके गुरु ने ही ले आया उनके घर से, और बचपन में ही गुरु के साथ चल दिए। पिताजी को बोला कि इसको मेरे साथ भेज दो, चल दिए वो बचपन से ही वृंदावन में मलुक दास जी के मलुक पीठ जो है ना वहाँ पे आकर के अपने गुरु जी के साथ रहे। देखो कितने बड़े साधु संत बने हुए हैं। तो पहले ऐसे पात्र को देख करके साधु संत कह देते थे कि चलो जी इसको हमें दे दो, हमारे साथ रहेगा, इसको भक्त बनाएंगे। जैसे तैसे नित्यानंद महाप्रभु का गृह त्याग हो गया। नित्यानंद महाप्रभु के चले जाने के बाद अढ़ाई पंडित मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पुत्र के लिए ऐसा विलाप और क्रंदन कौन कर सकता है जिसे सुनकर लकड़ी और पत्थर भी पिघल गया। वे भक्ति रस में विहल होकर जड़बत हो गए, जड़बत हो गए। लोग कहने लगे कि अढ़ाई अढ़ाई हो जाए तो पागल हो गया है। 3 महीनों से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल चैतन्य के प्रभाव से वो जीवित रहे। भला ऐसा कौन, जिनका ऐसा अनुराग था, उनको नित्यानंद महाप्रभु क्यों छोड़ दिया। विष्णु और वैष्णव का यह प्रभाव बहुत अचिंत्य है। यहाँ पर 100 हो गया है। 100 हमने पढ़ा, 100 प्यारे। तो 100 प्यारे फिर कल पढ़ेंगे। तो अब नित्यानंद महाप्रभु का गृह त्याग हो गया है, समझे? 19 अगस्त, 19 अगस्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंदर। तो आज हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय, श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पंच तत्व की जय। गाओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिन के भयो यस संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। पतित पावन हेतु तव अवतारा। मो हरे संपत्ति कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, पतित पावन हेतु तव अवतारा नहीं, अवतारा नहीं है, क्या हुआ? पतित पावन प्रभु तब अवतार। अब अ दो अ, तब अवतार। अ, आ नहीं, आप अब तारा बोल रहे हो।
अवतार। हाँ, अवतार। हम्म। 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 औ का ध्वनि निकालो। पतित हाँ। पावन प्रभु तब अवतार। ठीक है। हम्म। पतित पावन हेतु तब तब अवतार। हम्म। तब अवतार। हम्म। संपतित प्रभु न पाइबे यार। यार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलो काना करो आम्ही बोर दुखी दया करो सीतापती दया कर सीता। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा पाले पाई चैतन्याने ताई हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जोग श्री जीवा हा प्रभु लोकनाथ